तो पुण्यात्माओं, हम खजूर पर अटके हुए थे और कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा हमारे पिता ने 600 वर्ष पहले हमें उस खजूर से उतारने की चेष्टा की थी कि नीचे आ जाओ, लेकिन हम नीचे ना आकर के गालियां देने लगे उसको, क्योंकि हमने वो खजूर ही पृथ्वी मान रखी थी। घने दिन तो वहीं लटक रहे थे बहुत वर्षों से। तो पुण्यात्माओं, अब परमात्मा ने हमारी आंखें बनाई ज्ञान वाली, अध्यात्म ज्ञान का हमारा मोतियाबिंद हो गया था। उस मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने के लिए पहले तो आपको शिक्षा दी, फिर इस दास को ये दीक्षा दी और ये ज्ञान दिया कि अब ये दास सर्जन बना दिया, आप सभी का अध्यात्म अज्ञान का वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर देगा और आपने साफ दिखाई देगा। आप सफल होगे, ज्ञान को समझेंगे। उसके लिए आप जी ने थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्ञान एक ही दिन में समझ में आने वाला नहीं है। 1-2 घंटे के सत्संग में आपको ये समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन कहते हैं धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ हो, माली सी चैसो घड़ा, समय आए फल हो। तो धीरे धीरे इसको सुनते रहना, आपको बहुत राहत मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा। तो प्रसंग चल रहा है कि एक तो दास ने यहाँ एक शब्द बोल दिया कि इन शंकराचार्यों और हमारे धर्मगुरुओं मंडलेश्वरों, इन महंतों संतों को तो ज्ञान होगा कहाँ। जिन भगवानों की ये पूजा दृढ़ करते हैं और कराते हैं, हमें बता रहे हैं ऐसा करो, उनको ज्ञान नहीं अध्यात्म। तो ये बात बड़ी खटके की है और बहुत बड़ा विवाद पैदा कर सकती है यदि दास इसका रिमोट, इसका स्विच नहीं दबाएगा। अर्थात आपको सच्चाई नहीं दिखाएगा तो आम व्यक्ति न सोचेगा ये तो झूठ बोलता है रामपाल, और ये कोई बात हुई, ये कैसे कह दिया ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं। ये दास ने नहीं कह दिया, इनके इतिहास ने बता दिया। और दास ने इनका इतिहास जीवनी पढ़ ली और इन्हीं उन हमारे धर्मगुरुओं के द्वारा अनुवादित है। ये दास अनुवाद करता तो इन्होंने सोचा यो संस्कृत ना पढ़ रहा है, यो क्या अनुवाद करेगा, झूठ बोलता। जैसा कि हमारे भगवान के साथ इन्होंने किया था 600 वर्ष पहले। परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्माओं को ये सत संदेश देने की चेष्टा की थी, लेकिन इन मोतियाबिंद वाले व्यक्तियों ने, इन अज्ञानी धर्मगुरुओं ने परमात्मा को ये कह करके हमसे दूर कर दिया, नकार दिया उसके ज्ञान को कि कबीर तो अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा पढ़ा नहीं, क्योंकि ये शूद्र जाति में रहता है, शूद्र जाति में पल रहा है। और इसको कौन पढ़ावे संस्कृत, क्योंकि ब्राह्मण के अतिरिक्त दूसरा संस्कृत पढ़ ही नहीं सकता था। और हमारे परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि ये 3 देव की करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। यह लड़ाई थी भगवान की परमात्मा कबीर जी के साथ। और यह अज्ञानी हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे हिंदू धर्म के व्यक्तियों को, हमारे पूर्वजों को हमारे ही पिता के विरुद्ध कर दिया कि झूठा है, कपटी है, धर्म के विरुद्ध बोलता है, इसको मार डालो, काट दो। ऐसे सितम ढाए, लेकिन वो तो परमात्मा थे, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सके। लेकिन मानने भी नहीं और मानने भी नहीं दिया। ऐसे ही परमात्मा उन मुल्ला और काजियों को कहा करते थे कि तुम मिसगाइड किए हुए हो। हजरत मोहम्मद जी ने ये बिस्मल करने की बात नहीं कही थी, तुम अपना मनमुखी ये मार्ग चला रहे हो, पाप का भागी बना रहे हो पूरे समाज को। परमात्मा कहा करते थे कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। फिर क्या बताया कि हम मोहम्मद को वहाँ ले गए, जैसे परमात्मा का विधान है, वेदों में वर्णित है,
परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर भगवान जी ने कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं ना वेदन माही, और जोन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। परमात्मा ने कहा था कि ये विचारों वेद मेरी महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इन 4 वेदों में वर्णित विधि केवल ब्रह्म तक की है, और यहाँ तक की जो क्रियाएं हैं, यज्ञ हैं, इनकी जानकारी है। ये ब्रह्म तक की साधना है, इससे ब्रह्म लोक प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद फिर पुनर्जन्म और 83 लाख योनियों का संकट सदा बना रहेगा। लेकिन उस सूक्ष्म वेद में जो मेरे पाने की विधि है, वो ये 4 वेद जानते नहीं। ये खुद कहते हैं हम नहीं जानते, तत्वदर्शी संत से पूछो। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का श्लोक 10 से लेकर 13 तक ये स्पष्ट किया गया है। एक तो विद्वान और अविद्वान की परिभाषा बताई गई है, और एक ये बताया गया कि कोई तो परमात्मा को उत्पन्न होने वाला, जन्म लेने वाला साकार बताता है जो अवतार रूप में आता है, कोई निराकार बताता है। इसकी सही जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताएगा, उनसे सुनो। ऐसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडोत प्रणाम करने से वो परमात्म तत्व को जानने वाले ज्ञानी महात्मा यानी तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, परमात्मा का ज्ञान कराएंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता भी इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज रखता है, अधूरा धार्मिक ज्ञान है, वो कंप्लीट नहीं है। वेद भी उन्हीं का, वेदों का सारांश ही श्रीमद् भगवत गीता है। तो इसे तो वो भी नहीं समझ सके। तो परमात्मा कहते हैं कि हम मोहम्मद को वहां ले गए, जैसे गुणों में लिखा भगवान क्या में कि वो अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान सुनाता है और अपना परिचय देता है, उसको सत भक्ति से परिचित कराता है। तो इसी अपने गुण आधार से, अपने गुण के आधार से हजरत मोहम्मद जी को परमात्मा मिले थे। लेकिन उस समय तक उनकी बहुत प्रभुता हो गई थी, बहुत से अनुयायी हो गए थे, विरोधियों पर भी उनकी सफलता हो गई थी। तो परमात्मा उनको मिले और दिखाया कि आप साधना इस काल भगवान तक की कर रहे हो। कहते हम मोहम्मद को वहाँ ले गए ऊपर, और इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहे हो, वहाँ इसकी आस्था बनी नहीं, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा अनुयायी हो गए थे, सब सलाम करणीय सेवक गणे हो गए थे। तो कहने का भाव है कि इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहे हो, उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, इस शरीर में भेज दी उसकी आत्मा। उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया। कहते हैं एक गुज यानी गुप्त, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज देरे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। कि उन्होंने ये 3 बातें बताई थी, रोजा यानी व्रत रखो, और बंग यानी ऊपर मस्जिद के अंदर चढ़ करके आवाज़ लगाना, और रोजा बंग नमाज दे रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। अब कहते नेम, कहते ये 5 वक्त की जो नमाज करते हैं, कहते ये 3 बताई थी उनको, ये बिस्मल नहीं करने को कहा था। 4 यार मतलब बिस्मल की थी, और गऊ पकड़ कर बिस्मल की थी। ये तो तुम्हारी अपना मसौरा है, आपकी बनाई हुई एक अपना लोक वेद है। ये हजरत मोहम्मद जी ने ऐसा नहीं कहा। उसके विषय में कहा कि अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, खालिक बन्नी खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब के अब्दाली। नबी मोहम्मद नमस्कार है, उतारणीय महापुरुष थे। और राम रसूल कहा, वो तो भगवान का एक संदेश वाहक था, और 1,80,000 उनके अनुयायी थे हजरत मोहम्मद के। वो मुसलमान थे। मुसलमान वही है जो बुराई ना करे, किसी की आत्मा नहीं दुखावे, जीव हिंसा नहीं करता। तो धार्मिक व्यक्ति तो उसी को कह सकते हैं। काटे शीश नहीं दिल करना, बकरे काटें, गऊ काटें, झोटे काट कर बलि चढ़ावें, वो भक्त है। धिक्कार है ऐसी भक्ति को। तो क्या कहा करते, ऐसे ही हिंदुओं में देख लो आप, कामाख से माई के माता का बड़ा झोटे चढ़ रहे, बकरे चढ़ रहे, वह बकरे खाओ, वह मूर्ति अकल मारी जा रही बताई हमारी।
तो परमात्मा यही कहा करते थे, उनको कहा करते थे कि तुमने ये अपना लोग भी बना लिया, वो हजरत मोहम्मद जी का दिया हुआ ये ज्ञान मांस खान का नहीं है। तो वो उधर से वो भी धर्मगुरु कबीर भगवान के विरोधी हो गए, इधर से हिंदुओं के धर्मगुरु कबीर परमात्मा के विरोधी हो गए, और सब ने ये कह दिया जब मारे से मरा नहीं, काटे से कटा नहीं, सब उन्होंने अपने हथियार चला लिए, उन्होंने देखा मरता भी नहीं और चुप भी नहीं होता। तो ये कहना शुरू कर दिया कि ये क्या जाने हमारे सदग्रंथों के बारे में, ना ये उर्दू पढ़ा, ना फारसी पढ़ा, और ना ये संस्कृत पढ़ा, ये झूठा और कपटी है। तो हमने मान लिया बात उन हमारे नकली गुरुओं की, केवल इसी दृष्टिकोण से कि हमारे कबीर गुरु जी ने संस्कृत को नहीं पढ़ा, इसलिए ये सच्चाई नहीं बोल रहे होंगे। और पुण्यात्मा उस समय 64 लाख से सो गए थे इस भगवान कबीर साहब के 600 वर्ष पूर्व। 64 लाख से, जबकि पूरे भारतवर्ष की आबादी 4 करोड़ होगी। सन 1398 से सन 1518 तक रहे, इतिहास देख लेना। और उस समय भारतवर्ष कितना बड़ा था, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, इराक, ईरान तक ये भारतवर्ष ही था। और उस समय 4 करोड़ आबादी मुश्किल तो होगी सारी, और 64 लाख से उस परम पिता के हुए थे। एक दिन में हजार हजार जगह प्रकट होकर के अपने बच्चों को ये तत्व ज्ञान सुनाया करते।